नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के टाउन हॉल स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए बसपा नेता जियाउर रहमान ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चलकर संगठन की सेवा करेंगे। इस दौरान उनके साथ हाल ही में बसपा छोड़कर रालोद में शामिल हुए नेता व अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे, जिसके पश्चात सभी कार्यकर्ता जियाउर रहमान के साथ जीआईसी मैदान में एकत्र हुए, जहां से वह एक साथ रालोद कार्यालय पर पहुंचे और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी ने जियाउर रहमान का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके बाद रालोद के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में रालोद के राष्ट्रीय संगठन महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि प्रदेश में बहुत हालात खराब हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में किसान, मजदूर, गरीब सभी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी जी प्रदेश में राम राज की बात करते हैं, परंतु यहाँ गरीब किसान सभी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। नए गन्ने का सीजन आ चुका है, परंतु अभी भी किसानों का गन्ना बकाया भुगतान बाकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल मांग करता है कि किसानों को मिल मालिकों से बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित कराया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में किसान की आय घटी है, जबकि भाजपा ने सरकार में आने से पहले वायदा किया था कि यदि भाजपा सरकार बनी तो किसानों की आय 2 गुनी होगी, परंतु किसानों की आय पहले से कम हो गई है, क्योंकि खाद व डीजल के दाम बढ़ने से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की है कि किसान का कर्ज माफ किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा पर शिक्षा माफियाओं का राज है। प्रेस वार्ता में रालोद के विधायक दल के नेता राजपाल बाल्यान व विधायक अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आगामी 26 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में पधार रहे हैं। गाँव बसेड़ा, बोरबाल्यान व काकड़ा में एशियाड खेलों के पदक विजेता अर्जुन देशवाल, किरण व विनीत को सम्मानित करेंगे। इस दौरान बसपा छोड़कर रालोद में शामिल हुए जियाउर रहमान का स्वागत किया गया। सबसे पहले तो मैं गरीबों के मसीहा, किसान मजलूमों का देवता, उनके पास माल्यार्पण करने आया हूं, क्योंकि मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है और अब पूर्ण विश्वास के साथ मैं लोकदल का दामन थाम चुका हूं और अब जो आगे का मेरा जीवन होगा सब लोकदल के लिए। किस चीज़ से प्रेरित होकर आज आपने लोकदल ज्वाइन किया है? देखिए, मैं पहले, हमारे फादर पहले भी लोकदल में रहे, उसके बाद उनका टिकट भी हुआ, वो यहाँ से चुनाव भी लड़े, लेकिन क्या फिर उसके बाद वो बसपा में चले गए, तो मैंने तो आँख ही बसपा में खोल ली थी। और रही बात प्रेरित की, क्योंकि मेरा पुराना परिवार है, मैं तो अपने पुराने परिवार में आया हूँ और जो सेवा मैंने वहाँ की बहुजन समाज पार्टी में, उसी तरह से दिन रात लगकर मैं यहाँ राष्ट्रीय लोकदल में सभी लोगों की सेवा करूँगा। काफ़ी समय बसपा में गुजारना हुआ है, तो क्या कारण रहा बसपा में? मेन कारण तो जो मुस्लिम समाज का अहित हो रहा था बसपा में, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि लगभग पिछले 5 और 6 साल से मैं देख रहा था कि मुस्लिम समाज की बहुत ज़बरदस्त अवहेलना हो रही थी। सिर्फ मुस्लिम समाज को एक स्टाम्प बनाकर बहुजन समाज पार्टी में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मैं उससे खिन्न होकर, और पार्टी की नेता बढ़िया हैं हमारी, लेकिन जो पार्टी के निचले स्तर के नेता हैं, वे कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आगे बढ़ें और समाज में और अपना नाम अपने समाज के लिए खिदमत कर सकें। क्या अभी जैसे चुनाव हुए नगर पालिका के, उसमें टिकट मांग रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तन मन धन से जो चुना कैंडिडेट हुआ था उसे लड़ाने का काम किया और उसे लगभग जितने भी मेरे से हो सके उसे वोट दिलाया था मैंने। ऐसी कोई बात नहीं है। लोकदल में किस तरह का भविष्य देखता है? लोकदल में मेरा भविष्य जो होगा मेरे नेता तय करेंगे, उसमें मैं अपना भविष्य कुछ नहीं है। जो भी होगा मेरे नेताजी मेरा भविष्य लिखेंगे और मैं उसी पर अपना संतुष्ट रहूँगा। मुस्लिमों की क्या स्थिति मानते हैं लोकदल में? आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 में से 5 विधायक लोकदल के हैं और ये गठबंधन इतना अच्छा और प्रभावी गठबंधन रहेगा कि आने वाले लोकसभा में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से MP बनाकर भेजने का काम करेंगे। ऐसा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, पूरे देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। मोदी जी ने वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे 22 में, किसान की आय कम हो गई। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, 6 साल से ब्याज नहीं मिला है। हमारी पार्टी के जो सदन में विधायक हैं, नेता हैं, राजपाल जी, इन्होंने कई बार सवाल उठाया और योगी जी गन्ने के पेमेंट तो दे ही नहीं रहे, किसान को ब्याज भी नहीं दे रहे, जो हज़ारों करोड़ रुपए मिल मालिकों के पास पड़ा। किसान खाद, बीज,
अपनी फसलों के लिए लोन लेता है बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, सोसाइटी से, उसको ब्याज देना होता है, किसान को कोई ब्याज ही नहीं मिल रहा है। तो एक ये सवाल है, किसान क्या है, घटती जा रही है। यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद काट लिया। चौधरी चरण सिंह जी पहले भारत में ऐसे नेता हुए जिन्होंने यूरिया का कट्टा 120 रुपये का 75 रुपये का किया था, 122 रुपये का। ये पहली सरकार है जिसने 50 किलो के कट्टे को 45 किलो। तो मेरा ये आरोप है कि ये किसान विरोधी सरकार है, ये नौजवान विरोधी सरकार है। नौजवानों को कोई काम नहीं दिया जा रहा। 2 करोड़ नौकरी की वादा करने वाली सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी है कभी। पिछले 9 साल में 10वां साल चल रहा है, अब 71,000 सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री ने बांटे। तो ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है, माइनॉरिटी के साथ धोखा है। जगह जगह प्रचार करते हैं योगी जी के हम मदरसों की जांच करा रहे हैं, उन्हें सुधार रहे हैं। अरे योगी जी, अगर जांच करानी है तो शिशु मंदिरों की भी कराओ। जांच करानी है तो ये पता कर लो कि बेसिक शिक्षा के स्कूल में टीचर नहीं आ रहा, स्कूल में बिजली नहीं है, स्कूल में श्यामपट नहीं है, कुर्सी नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं। शिक्षा बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सत्यानाश हुआ है वो किसान का और शिक्षा का हुआ है। योगी जी संभलो, ये पैसा किसान लगाने में देता है, ये आदमी इनकम टैक्स में दे रहा, ये पैसा कहाँ जा रहा है? इस पे आपने वादा करा था सरकार में आने में कि मैं 15 दिन में गड्ढा मुक्त कर दूंगा। अब फिर वादा करा था कि 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएगा और जो अधिकारी गड्ढा मुक्त नहीं करेंगे उन्हें सजा दूंगा। तो बताओ किसको सजा दे रहे हो? सड़कों पर तो गड्ढे गड्ढे हैं। मैं अभी गया हूँ इधर मुजफ्फरनगर में 2-3 जगह, सब जगह गड्ढे हैं। तो ये सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है और लगातार किसान के, नौजवान के, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। त्यागी जी, आप कह रहे गठबंधन जो इंडिया है उसकी सरकार आएगी, लेकिन देखने में मिला कि कांग्रेस पे सपा वाले टैक्स कर रहे हैं और सपा वाले। देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है वो इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना है। विधानसभा का चुनाव तो पहले भी सब लड़े। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मिलकर लड़े, कांग्रेस कहाँ थी? तो ये सवाल जो है, आप लोग जिस सवाल को उठा रहे हो, ये सवाल ये तो हाँ होना ये चाहिए कि हम आपस में बड़ा दिल करके मिलें और मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। अखिलेश यादव की जो चिंता है वो वाजिब चिंता है और हम लोग उस चिंता के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की रणनीति तैयार होनी चाहिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।